स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। तो आप लोगों का आज का टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री। तो सबसे पहले व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है, ये सब चीज़ें समझेंगे। और ये जो मेरा पूरा आज का वीडियो है, इस वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री की इंडियन हिस्ट्री जो है उसकी क्रोनोलॉजी यानी कि कालानुक्रम कालक्रम के हिसाब से फ्रॉम ए टू जेड पूरा, कि कैसे कैसे पहले क्या हुआ, एंशियंट हिस्ट्री कैसी रही, फिर मिडिवल कैसी रही, फिर मॉडर्न हिस्ट्री किसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। यानी कोई भी एग्ज़ाम हमें बीट करने के लिए हमें जनरल स्टडीज़ के हिस्ट्री पोर्शन में क्या क्या पढ़ना होता है। जो नए बच्चे हमारे जो भी होते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो इंटरमीडिएट और ये करके जुड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें यही आइडिया नहीं होता है कि हिस्ट्री में आखिर पढ़ना क्या है और कैसे कैसे इसको बाई पार्ट किया गया है, कैसे ब्रेक किया गया है, कितने कितने पार्ट हैं, कैसे हम लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आप हिस्ट्री की प्रिपरेशन करेंगे उसका और उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, सारा कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, जिससे आपको बार बार इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। और आप लोग आज ही जान जाएंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनमें मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जिससे मेरी बेसिक हिस्ट्री पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो और जानते हैं क्या होता है इतिहास। हिस्ट्री, हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अब हम लोग मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हुआ था। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री में, किसके कितने कितने पार्ट में हमें पढ़नी है, क्या क्या इसके पार्ट्स बनाए गए हैं, जिससे कि हम पढ़ चुके हैं। जैसे होता है ना कि आपको कोई भी बड़ी बुक पढ़नी है तो उसके हम लोग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही ये बुक तो है नहीं, ये इवेंट्स हैं, तो इवेंट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड करके ग्रुप ऑफ इवेंट्स को अलग कर दिया गया है। तो उसे ही हम किस किस तरीके से हमने अलग किया वो सब कुछ आज हम जान लेते हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है भारतीय इतिहास कालक्रम, यानी कि इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो क्या है, कालानुक्रमिक रूप से भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 तरह से इसको 3 टाइप में ब्रेक किया गया। सबसे पहले प्राचीन भारत, दैट वाज एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री, एंड आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब इनके अंदर यानी इतिहास को हमने 3 भागों, इतिहास कोई बटा नहीं था 3 भागों में, लेकिन जब हमने पढ़ा, जब जो जो इवेंट्स लिखे हुए थे उनको हमने अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में बांट लिया है। पहले से नहीं बटा था कि हिस्ट्री कोई ऐसी थी कि जब बन रही थी तो भैया भैया यहाँ से प्राचीन भारत खत्म हो गया, यहाँ से मध्यकालीन शुरू हुआ, नहीं, पहले सारे इवेंट्स कॉन्टिन्यूसली होते चले गए कॉन्टिन्यूसली। उसमें क्या हुआ कि जब हम पढ़ने बैठे तो हमने कहा इतना बड़ा एक साथ पढ़ना तो प्रॉब्लम होगी, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, तो हमने क्या किया कि हमने अपनी सुविधा के लिए उसे 3 भागों में अलग अलग ब्रेक कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक को हम प्राचीन भारत में रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के हम मध्यकालीन भारत में रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम इसे आधुनिक भारत में रखेंगे। लेकिन क्या है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा, क्योंकि वो कोई अलग अलग थोड़ी है, वो तो क्या है, सब कुछ एक साथ होता हुआ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, किस किस चीज में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राचीन मतलब जितना कुछ पुराना है वो सब है, लेकिन सबसे पुराने से लेकर कहाँ तक, कोई लिमिट होगी ना। तो 700 ईस्वी तक, पूर्व ऐतिहासिक से 700 ईस्वी तक का जो समय उसे हमने किस में रखा है? एनिशियंट हिस्ट्री में रखा है। एनिशियंट हिस्ट्री में यानी कि प्राचीन भारत में। तो इसमें क्या क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष यानी 2 मिलियन वर्ष पहले प्रोटो ह्यूमंस, होमो इरेक्टस की गतिविधियां थी, और 70,000 ईसा पूर्व में होमोसेपियंस यानी इंसानों की गतिविधियां थी। लेकिन वे सब जमा करते थे यानी शिकारी थे। पहले का सीधे सीधे से काम था, सिर्फ शिकार करो और अपना पेट भरो, बस इतना ही चलता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के पहले निवासी नागा उत्तर पूर्व में, संथाल पूर्वी भारत में, भील, ये सब उपजातियां लिखी हुई हैं सारी ना, गोंड मध्य भारत में, टोडा दक्षिण भारत में, ये सब क्या है? आदिवासी हो सकते हैं।
ऑस्ट्रिक पूर्व दक्षिण द्रविड़ भाषाएं जैसे मुंडा और गोंडवी, द्रविड़ और आर्य अप्रवासी माने जाते हैं जो उपमहाद्वीप में बाद में आए। द्रविड़ और आर्य सब अप्रवासी माने जाते हैं जो उपमहाद्वीप में क्या हुए हैं, बाद में आए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, इसमें आगे है प्राचीन भारत का अध्ययन अन्य शीर्षकों जैसे पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, प्राचीन भारत भी बहुत बड़ा था, प्राचीन भारत का इतिहास भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसको भी हमने बीच में तोड़ लिया। पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत किया जा सकता है। जो लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर, धातु के औजारों के प्रकार पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में हमारा क्या रहेगा, 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। देखिए 2 मिलियन से 10,000, तो आप सोचोगे तो घट रहा है, घट नहीं रहा है, एक्चुअली ये टाइम बढ़ रहा है। कैसे, जब आप नंबर लाइन पढ़ते हो, संख्या रेखा पढ़ते हो, तो इधर 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर क्या होता है -1, इधर होता है -2 और इधर होता है -3। यानी -3 से अगर आप -1 पर आ रहे हो तो ये आप बढ़ रहे हो आगे। ठीक है, ना कि घट रहे हो। ये चीजें मैथमेटिक्स वाले तो अच्छे समझते हैं, बट अगर कोई मैथमेटिक्स से नहीं है उस स्ट्रीम से, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि जब 3 से आप 2 की तरफ चलोगे, जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, तो वो क्या होती है, संख्या बढ़ती हुई मानी जाती है। इसलिए 2 लाख से जब आप 10,000 पर आ रहे हो तो आपने ये समय ट्रेवल किया है, आप आगे बढ़े हो। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद क्या है, पूरा पाषाण काल 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं, आग के बारे में, कैसे आग की खोज हुई ना पूरा पाषाण काल में, पत्थर से पत्थर घिसने से, वही चूने और पत्थर से बने उपकरण बन गए। शुतुरमुर्ग के अंडों के बारे में पता चला। महत्वपूर्ण पूरा पाषाण स्थल कौन सा है, भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं, नर्मदा घाटी, हथनोरा एमपी, कालादगी बेसिन। ये सब हमें कब पता चला, पूरा पाषाण काल के समय, इसीलिए ये पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, उसी में मीसोलिथिक काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक। क्या है, इस समय क्या हुआ, तो मीसोलिथिक काल जो था उसमें क्या था, प्रमुख जलवायु परिवर्तन हुए, पशुपालन का प्रारंभ हुआ। यानी मीसोलिथिक काल में सबसे मेन काम क्या हो गया, पशुपालन करने लगे। मतलब जो हम लोग केवल शिकार करके खाते थे, अब उन्हें पशुओं को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, माइक्रोलिथ ब्रह्मगिरी, मैसूर, नर्मदा, विंध्य गुजरात में पाए गए। तो ये सब इसमें किसका था, मेसोलिथिक काल का। इसके बाद हमारा क्या है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक था। कृषि प्रारंभ हो गई। अब देखिए पशुपालन हुआ, सबसे पहले हम शिकार करके खा रहे थे, फिर हमने क्या कर दिया, आग की खोज करी, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब पशु पालने के बाद अब हमने कृषि भी आरंभ कर दी, पहिए की खोज हो गई, तो चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। इनाम गांव एक प्रारंभिक गांव, यानी एक तरीके से एक गांव की स्थापना हो गई जो कभी भी पहले नहीं था। इसके बाद महत्वपूर्ण नव पाषाण स्थल, बुर्जहोम, गुफकराल, मेहरगढ़, चिरान, दाउजली, हदिंग, कोल्डी हवा, है ना। तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण नव पाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, आगे क्या, ऐसे और भी नाम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद आया चाल कोलिथिक काल, 4,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व। इसको ताम्रयुग भी कहते हैं। यानी कि इस समय किसकी खोज हो गई, एक हमने देखिए मिश्रित धातु बना ली। तांबा जो होता है, ताम्र जो ब्रॉन्ज है वो मिश्रित धातु है ना, कांसा। तांबे और टिन से मिलकर क्या बनता है, कांसा, कांस्य युग का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, कांसा बना ली, एक मिश्र धातु बना ली, इसे ताम्रयुग का भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मिली हमें ईसा पूर्व कब, 2700 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। ब्रह्मगिरी, नवाल टोली, महिषादल, चिरान, ये सब संस्कृतियां भी मिली हमें। ठीक है, इसके बाद लौ युग आया, वैदिक काल, आर्यों का आगमन हुआ 1600 से 600 ईस्वी तक, लगभग 1,000 वर्ष। किनका वैदिक काल चला, हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ अर्थात वेदों की रचना की। वैदिक काल क्यों इसका नाम है बताइए, क्योंकि इस समय क्या हुआ, वेदों की रचना हुई, इसलिए इसका नाम क्या है, वैदिक काल। 1600 से लेकर के 600 ईस्वी, यानी कि लगभग 1,000 साल। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इसी समय उदय हुआ।
महाजनपद सिंधु घाटी के बाद भी प्रमुख सभ्यता गंगा नदी के तट पर पाई गई। मगध साम्राज्य, हर्यकुल एवं बिंबिसार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिसुंगा वंश, कालाशोक, ककरमेन, ये सभी क्या हुए, कब की बात है, ये सब वैदिक काल की बात है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो नंदा डायनेस्टी यानी कि नंद साम्राज्य मिला हमें। नंद साम्राज्य, महापद्मनंदा, धननंदा, फारसी यूनानी, सिकंदर 327 ईसा। देखिए हम लोग कहाँ से चले थे, 2 लाख ईसा पूर्व से चले थे और कहाँ आ गए हैं, 327 ईसा पूर्व तक आ गए हैं। फिर इसके बाद आया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के मेन शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, के सभी नाम आप भली भांति परिचित होंगे, बिल्कुल सुने होंगे आपने इंडियन हिस्ट्री, अगर आपने जरा सा भी ध्यान दिया होगा कभी बचपन में भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मौर्योत्तर साम्राज्य आया। मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद आया गुप्त साम्राज्य। समुद्रगुप्त उसमें सबसे फेमस शासक था। समुद्रगुप्त यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे, समुद्रगुप्त को। अब हम आ चुके हैं 800 ईस्वी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या मिलने वाला है, हर्षवर्धन, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, सारी डायनेस्टीज लिखी हुई हैं। इसके बाद आगे क्या है, यहाँ से हमारा क्या खत्म होता है, यहाँ से हमारा क्या खत्म होता है, प्राचीन भारत खत्म होता है। तो प्राचीन भारत एक्चुअली यहाँ से खत्म नहीं हुआ था, हमने यहाँ यहाँ के बाद कुछ कुछ परिवर्तन होगा। देखिए अभी तक सभी कुछ जो चला है वो सब भारतीय राजा हैं, ठीक है, वैदिक काल और सब सब में भारतीय राजा थे। अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। मध्यकालीन भारत, पहले एक इवेंट हुआ, फिर हमने उसे डिवाइड कर लिया कि यहाँ से कुछ तो अलग हो रहा है। कुछ अलग वो ये हुआ क्योंकि अब यहाँ पे बाहरी लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसे हमने किस में रख लिया, मध्यकालीन भारत में। तो देखिए क्या है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत 700 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, प्रतिहार, पलास और राष्ट्रकूट, ये सब अपने हैं। और जब ये त्रिपक्षीय वो चल रहा था तभी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो गया। मोहम्मद के इस्लामिक लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, है ना, इस्लाम और सूफीवाद का उदय हुआ। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये सभी लोगों ने भारत में आक्रमण किए। इसके बाद क्या है, मध्यकालीन भारत के दौरान दक्षिण भारत के राज्य भामिनी और विजयनगर, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, अब दिल्ली डायनेस दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, ठीक है। यही आपका पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, सुना होगा आपने नाम, अगर नहीं सुना है तो अभी जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो आपको एक एक चीजें पूरा प्रॉपर डिस्कस की जाएंगी, वहां से देख लिया। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरलुक दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे डिवाइडेशन है। फिर दिल्ली सल्तनत में क्या है, दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक है, ठीक है। अब इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन कौन है, तो ये अगर आपको पता है इसके लिए भी ट्रिक्स होती हैं, वो सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल 1206 से 1526 तक गुलाम वंश, खिलजी नहीं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल शासन आ गया, ठीक है। 1526 में मुगल शासन आ गया, ठीक है। यहाँ से इतने सब दिल्ली सल्तनत नहीं थे, फिर यहाँ से मुगल शासन अलग चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, बाबर मुगल शासन 1526 से 1530 तक, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो सब पता चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये बाबर ने स्थापना की मुगल शासन की, और 4 साल रहे और उसके बाद फिर आगे उन्होंने, आगे उनके जो भी परसीव किया लोगों ने, ठीक है। तो मुगल वंश चला, फिर क्या हुआ, 1857, एक्चुअल में क्या लिखा है, यूरोपीय लोग। अब देखिए अभी तक सारे जो भी बाहरी लोग आक्रमण कर रहे थे उसमें सभी मोस्टली आपने देखा सभी लोग आक्रमण कर रहे थे। अब यूरोपियंस का आगमन होने लगा, किनका, यूरोपियंस का। आपको पता है 1600 ईस्वी में कौन आ गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये सब कंपनी के रूप में ही भारत में आया था कि हम व्यापार करेंगे, क्योंकि उस समय इन लोगों का शासन चल रहा था, ठीक है। बट इन्होंने जैसे जैसे इनको कमजोर होते हुए देखा कि मुगल शासन कमजोर होता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी इच्छाएं बढ़ती गईं और यूरोपीय लोग यहाँ पर व्यापार करने के बजाय और क्या करने लगे, यहाँ राज करने की योजना बनाने लगे। तो जब यूरोपीय लोग आए तो वहां से हमने क्या उसे डिवाइड कर दिया, फिर से ब्रेक किया हमने, किस पे ले आए, मॉडर्न हिस्ट्री में। यानी यूरोपियंस का आगमन जब से हुआ वहां से हम किस में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उत्तर भारत में अन्य मराठा, सिख वगैरह उदय हुआ, ये सब उसमें रहा। अब उसके बाद यूरोपियंस आ गए हैं, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। यूरोपियंस आ गए तो उसमें क्या हुआ, अब यूरोपियंस आए, फिर जब बीईआईसी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने क्या किया, रुके यहाँ पर और धीरे धीरे व्यापार करते करते यहाँ पर राज करने लगे। जब राज करने लगे तब वहां से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ। स्वतंत्रता की मांग लोगों ने करी क्योंकि यहाँ पे लोगों को गुलाम बना के रखा जाने लगा। तो फिर यहाँ पे स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जिसे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ, 1857 की क्रांति, इसको आप लोग सब लोग जानते ही हैं।
बैरकपुर छावनी, सब कुछ याद होगा। नहीं याद है तो याद हो जाएगा, डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885, एओ ह्यूम ने किया। आगे मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा आगे क्या है, असहयोग आंदोलन 1920, सहयोग नहीं करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कोई भी आप जो भी आदेश दोगे उसे नहीं मानेंगे। कैसे क्या रहा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत का विभाजन हुआ 1947 में, फिर भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ से पॉलिटी आ गई, ठीक है। पॉलिटी भी मॉडर्न हिस्ट्री में पॉलिटी आ गई, ये पॉलिटी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमारा है भारत का आर्थिक विकास, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हमारा है कि युद्ध भारत पाक बांग्लादेश, ये इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो भी जो अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और 1991 की नई आर्थिक नीति, ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। और परमाणु अंतरिक्ष में रक्षा विकास, ये जनरल साइंस है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे फाइनली। फिलहाल हम लोगों ने ये पूरा देख लिया है कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं और कैसे कैसे हमने इसको पार्ट पे कर रखा है। कुल मिलाकर के हमने हिस्ट्री को कुल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आपने देखा, हमने डिवाइड कर रखा है प्राचीन भारत का इतिहास, जो 2 मिलियन ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और खिसकते खिसकते कहाँ तक पहुंच गया था, 700 ईस्वी तक लेके चले, तो बहुत बड़ा था, तो उसको भी हमने पाषाण काल नवपाषाण काल में तोड़ रखा था। फिर आया मध्यकालीन यानी मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री जब हमें पढ़नी पड़ी तो हमने शुरू करी 800 से 700 से, और कहाँ तक लेके गए 1857 तक, जब तक कौन नहीं आ गए, यूरोपियंस नहीं आ गए। और जैसे यूरोपियंस का आगमन हुआ तो वो 1600 से लेकर के जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई तब तक कौन रहे यहाँ पर, यूरोपियंस रहे। तो उन्हें हम यूरोपियंस के बारे में जब पढ़ेंगे, यूरोपियंस पर्सनैलिटीज या कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, वो आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। जब इस्लामिक कंट्रीज के बारे में जो आगमन हुआ है भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। और जो पहले जैसे जैसे ह्यूमंस जो थे, मतलब हमारे प्रोटो ह्यूमंस और होमोसेपियंस, इन सब का विकास कैसे कैसे हुआ भारत में, उसको हम किस में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। और हमारा जो भी अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सबके शासनकाल जो रहे, है ना, गुप्त वंश, आपने समुद्रगुप्त, नेपोलियन, है ना, ये सब चीज, ये सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं, सब कुछ प्राचीन भारत में पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। पार्ट्स नहीं हुए, एक्चुअल में हमने क्या किया है, अपनी सुविधा के लिए उन्हें ब्रेक कर लिया है। अब इस तरीके से हम टॉपिक्स को धीरे धीरे करके आपको हिस्ट्री में कवर कराएंगे। आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, आधुनिक भारत फिलहाल मैं शुरू कर दूंगा। जल्दी आपको आधुनिक भारत के वीडियोस मिलने लगेंगे चैनल पर। तो आई होप आप लोग आगे भी तैयारी करते रहेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें, टॉपिक्स जो थे वो सब कुछ समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है और सब कुछ अच्छा से समझ में आया है तो दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। समझ में आया है, पसंद भी आया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो आगे आपको आधुनिक भारत के सारे वीडियोस मिलते रहें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।